जी अस्सलाम वालेकुम। आज 14 अगस्त 2025 है। आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो। मैंने जब से पढ़ना शुरू किया मेरे दिमाग में एक बात थी कि काश ये डिवीज़न ना होती, क्योंकि अगर हम एक रहते तो हम एक सुपर पावर होते। और अगर आज भी आप पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों को इकट्ठा कर लें और इंडिया के मुसलमानों को, तो ये तकरीबन 70-75 करोड़ बनते हैं, जो कि हिंदुओं से कोई ज़्यादा कम नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इनको शायद इस तरह दबाया नहीं जा सकता था। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि कायद-ए-आज़म बहुत ही ज़हीन इंसान थे और इसके साथ साथ वो एक लिबरल इंसान थे। वो ऐसे इंसान नहीं थे कि मजहबी जोश में आकर कोई इतना बड़ा फैसला कर लेते, और वो कांग्रेस में भी रहे हैं। तो उनकी जो सोच थी वो यकीनन एक पायदार सोच थी, एक दूर का विजन था उनका, और आज हम उस विजन को इम्प्लीमेंट होते देख सकते हैं। इसकी एक सादा सी मिसाल है मेजर गौरव आर्या। अगर आप नोट करें तो ये पिछले 5-7 साल से कैसे इंडियंस को पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ भड़का रहा था, कैसे ये पाकिस्तानियों को जलील करता था, कैसे इसने हमें कम दर्जे का एक जैसे बेकारी समझ रखा था, एक कमज़ोर वल्नरेबल। कैसे आप इसकी वीडियोस देखते हैं कि जी ललकार के कह रहा है आओ आओ मुकाबला करो, और फिर आपने क्या देखा? आपने वही देखा जो हमेशा से हम किताबों में पढ़ते आए हैं, गरूर का सर नीचा। एक ही रात में हमने इनकी पैंट बचा दी। आज आप देख लें इसका वही हाल है इंडिया में जो पाकिस्तान में ज़ैद हामिद का है। आज आप देख लें कि इसकी ना कोई बात सुनता है ना इसकी कोई फॉलोइंग है, और ये इसलिए हुआ है कि ये छितर की ज़ुबान समझते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद कायद-ए-आज़म ने भी ऐसे ही मेजर गौरव आर्यास देखे होंगे। अगर आप नोट करें तो अंग्रेज़ों को बरे-सगीर से निकालने की तहरीक तो 20वीं सदी के आगाज़ से ही शुरू हो गई थी, लेकिन जो अल्लामा इकबाल का खुतबा इलाहाबाद है 1940 में आया। उससे पहले मुत्तहदा हिंदुस्तान की बातें होती थी। तो शायद कायद-ए-आज़म ने भी यही कुछ देखा, स्पेशली जो शुद्धी और सल्तनत तहरीक थी, या जब हिंदुओं ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए होंगे, इसी तरह जैसे हमने अन्नाब गोस्वामी और मेजर गौरव आर्या के देखे। तो मेरे दोस्तों, आज आप उस पाकिस्तान में ज़िंदा हैं कि पूरी दुनिया में उसका डंका बजा है। आप ही के फील्ड मार्शल 2 महीने में 2 बार अमेरिका विजिट करके आए हैं, ट्रंप को मिल के आए हैं। ट्रंप ने बारहा जिक्र किया है कि कैसे हमने इंडिया को पिछाड़ दिया, और एक तरह से उसने इंडिया की ऐसी किट लगाई है जैसे कपिल शर्मा सिद्धू की लगाता है कि 0 पर वकार यूनुस के बाल पर आउट हो गए और लोग हंसते हैं। तो अब जब ट्रंप इंडिया की ऐसी किट लगाता है तो पूरी दुनिया हंसती है। तो इस यौम आज़ादी की बातें कुछ और है। दोबारा आप सबको यौम आज़ादी मुबारक हो, और आप देखेंगे कि पाकिस्तान का मुकाम दुनिया में रोज़ बरोज़ ऐसे ही बढ़ेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।